Hi everyone, Namaste, Annyeonghaseyo, Konnichiwa. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मेरा नाम शीजी है, SHIGIE। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल का नेम है वो मैंने शीजी ब्लॉग्स के नाम से रखा है। और मतलब मैंने ये जो वीडियो बनाई है मुझे नहीं पता मैं क्यों बना रही हूँ, बट बेसिकली देखो मैंने 2024 में मेरी 12th कंप्लीट की थी और मैं लेना तो नहीं चाहती थी, बट मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया। उसके पीछे बिहाइंड जो रीज़न है वो है, कुछ तो है, वो मैं आगे अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊँगी। तो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने इस साल 2025 में सीयूटी एग्ज़ाम दिया है और मैं साइंस डोमेन से हूँ। मतलब मैंने 12th क्लास में पीसीबी लिया था और मेरे 12th में कितनी परसेंटेज है मैं ये तो बताऊँगी नहीं। अपनी बताओ तो मैं अपनी बताऊँगी। वैसे भी एवरेज आई थी, इतनी भी ये नहीं कि मैं टॉपर हूँ। तो मैं बैक बेंचर हूँ। मेरी आधी स्कूल की ज़िंदगी तो पीछे बैठ के बीती है, बस बातें करना। ठीक है, लड़कों का काम होता है बातें करना, चुगली करना। एज फेल्ड जीकेएस स्कॉलर हूँ। जिन लोगों को जीकेएस का मतलब नहीं पता है मैं बताती हूँ। ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, जो कि कोरियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। हाँ, तो शायद यही रीज़न था कि मैंने पिछले साल ड्रॉप लिया और गाइस मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और ज़िंदगी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रही है, बट कोई बात नहीं, करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। कोरिया नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल यहाँ पर घिस लेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे बाहर। मेरे अंदर बहुत कुछ ये है कि मैं बाहर जाके पढ़ना है, अब्रॉड जाना है। कौन सी कंट्री जाना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जाना है, बस बाहर जाना है इस इंडिया से और अपने घर से बाहर निकल के पढ़ना भी क्या है, घूमना है, मतलब ठीक है। और मैं सच बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस जीकेएस का स्टार्टिंग में काफ़ी सही था, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सही जा रही थी। मैंने डॉक्यूमेंट्स काफ़ी अच्छी तरह प्रिपेयर किए थे, बट मेरे ख्याल से मेरे एकेडमिक्स में थोड़े दिक्कत थी, इसलिए मेरा शायद नहीं हो पाया। मुझे ऐसा रीज़न लगता है, या फिर मैंने मेरा यूनिवर्सिटी या फिर कोर्स जो था वो अच्छे से चूज़ नहीं किया। अब कुछ लोग जो मेरी वीडियोस देखेंगे वो आप बोलोगे कि आप ये मतलब फेक बता रहे हो कि मैंने कोई भी जीकेएस में अप्लाई करा ही नहीं है, बट मेरे पास प्रूफ है कि मैंने किया है। क्योंकि मतलब बेसिकली जब मैं 11th क्लास में थी, नहीं शायद मैं 10th क्लास में थी, तो मैं यूट्यूब पे ना बाकी सारे जो भी जीके स्कॉलर्स थे उनकी वीडियोस वगैरह देखती थी कि वो कैसे उनकी जर्नी थी, वो कैसे रिकॉर्ड करते थे। तो मैं जब अप्लाई कर रही मतलब जब मैं प्रिपेयर कर रही थी जीकेएस के लिए, तो मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड की थी और मेरे पास वो ईमेल भी है जो मेरी यूनिवर्सिटी से मुझे आया था। मेरी कोरियन यूनिवर्सिटी से मुझे आया था कि आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ आ चुके हैं, आप प्लीज़ वेट कीजिए अगले राउंड के लिए। मेरे पास वो भी मेल है। मैं सारी वीडियो मतलब सारी फ़ोटोज़ आपको मैं दिखाऊँगी यहाँ पर, मैं यहाँ पर दिखा दूँगी। तो ये नहीं बोलेगा कि फेक बता रही हूँ मैं, ओके। दुखता है गाइस, दर्द होता है कसम से, नहीं हो पाया ना तो अलग ही फील आता है, बट कोई बात नहीं। ज़िंदगी में ना शिनचैन की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए। शिनचैन किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में बताओ। वैसे तो मेरे अभी 0 सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि मैंने कुछ अपलोड नहीं किया अभी तक। मैंने सोचा था कि मैं जब सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं सीयूटी प्रिपरेशन ब्लॉग बनाऊँगी, या फिर सीयूटी के लिए जब मैं देने जाऊँगी एग्ज़ाम तब मैं ब्लॉग बनाऊँगी, फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा सेंटर काफ़ी दूर पड़ा था और मेरी जाने जाने में हालत ख़राब हो गई थी। और इस बार एनटीए ने तो आपको पता ही है कितनी अच्छी तरह बच्चों की ऐसी तैसी मारी है, मतलब बेचारे साइंस वाले, शक्ल दिख रही है साइंस वालों की। कुछ लोग कहते हैं साइंस वाले रोते ही रहते हैं, बस आंसू नहीं दिख रहे मेरे, दिख रहे हैं आपको? मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, ठीक है, अंदर की क्लास जो है ना वो निकालनी है तो वीडियो बनानी पड़ेगी। तो गाइस वेलकम बैक, मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो चुका है। बाकी जब मेरा एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी में, मैं तब भी ब्लॉग बनाऊँगी, सारी मस्त फन चीज़ें करूँगी, आपको दिखाऊँगी। और आपको मतलब मेरे को ना जीकेएस के ऊपर भी वीडियोस बनानी है, बाकी सारी जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो वो अभी आप वेट करो। वो शायद मैं पॉडकास्ट बनाऊँ अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड जीकेएस और कोरिया के बारे में, बिकॉज आई नो देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स हू वांट टू गो टू कोरिया लाइक मी, बट इट्स ओके गाइस, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि साल जैसे जैसे आगे आते जा रहे हैं मतलब मैंने सोचा था
जीकेएस के बारे में मुझे 10th क्लास में पता चला था और मैंने 12th के बाद अप्लाई किया। 3 साल में कॉम्पिटिशन ऑफकोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो बच्चे मतलब जो भी मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो 7th में, 8th में या फिर 12th में, तो ये याद रखना कि अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको प्रिपेयर और अच्छा करना पड़ेगा और कोर्स में भी अच्छा करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स अच्छे लाना इज़ लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऑफकोर्स कोई भी अच्छे मार्क्स ला सकता है, बट आपके पास और क्या है, आपने पढ़ाई के अलावा और क्या करा है, वो भी मैटर करता है। और मुझे पता है इंडियंस का स्कूल जो होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो उसमें ना बेसिकली इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ये मैंने कुछ चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है आगे जाकर अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है एक्स्ट्रा करिकुलर का। तो इस बात का भी ख्याल रखना। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं जीकेएस की और वीडियो बनाऊँ तो मुझे शायद कमेंट कर देना। तो मुझे पता बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है ना, ये मेरा भाई जो है, मेरे बड़े भाई, तो वो कौन कौन एनीमे देखता है मुझे कमेंट में बताना। इंडिया में क्या होता है, दिसंबर के टाइम पे ना इंडिया कॉमिक कॉन लगता है, शायद कहाँ लगता है, कहीं पे लगता तो है शायद, MCD कुछ बताया था मेरे भैया ने। तो वो वहाँ से ये स्पाइडरमैन की जो इंडिया में कॉमिक बनी है वो लेके आए थे, तो हमने सारी अपनी दीवार फाड़ फाड़ के चिपका दी थी। मस्त लग गया, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया मेरे को और कोई बैकग्राउंड मिल नहीं सकता। और गाइस लुक, यहाँ पर मैंने खुद ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं, ये ककाशी हताके है नारुतो का, और ये मैंने खुद ड्रॉ किया। अच्छी तरह नहीं दिख रहा क्या? तो दिखा, अच्छा लग रहा है ना, मैंने ड्रॉ किया है, आर्टिस्ट हूँ मैं। गाइस बीटीएस आपको पता ही है कोरिया की बात आए और बीटीएस की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। दे आर फाइनली कमिंग बैक, मतलब ऑलमोस्ट सारे मेंबर आ चुके हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। आप लोग बहुत खुश होंगे मुझे पता है, बट एक बात मैं कहना चाहूँगी, कोई बुरा मत मानना, कि मतलब जैसे जैसे ना आप स्कूल में हैं तो आपको सिर्फ स्कूल की चिंता है कि हाँ एग्ज़ाम्स है, फिर आपको दूसरी क्लास में जाना है, मतलब जैसे 6th कंप्लीट हुई 7th में जाना है, फिर 7th कंप्लीट हुई 8th में जाना है। बट जैसे स्कूल छूटता है ना तो लाइफ में इतनी ज़्यादा झंड हो जाती है ना, मुझे झंड के अलावा उनको ये शब्द मिलता ही नहीं। लाइफ इतनी ज़्यादा झंड हो जाती है कि समझ भी नहीं आता। फिर ना थोड़ा जो ये अटैचमेंट होती है ना, जैसे किसी भी सिंगर से या फिर को आइडल से या फिर किसी भी ग्रुप से, या फिर के ड्रामा बोल लो, मैंने तो देखना कभी छोड़ रखा है, पता नहीं क्यों वो जो थी ना अटैचमेंट वो जाती जा रही है और दुख होता है कसम से। कितना मज़ा आता था देखने में, बट ज़िंदगी झूठ चल रही है, क्योंकि अगर अभी कुछ नहीं किया तो आपको पता ही है लड़कों को क्या होता है। जो लड़कियाँ नहीं पढ़ाई करती हैं उनकी शादी करा के सिंगल हूँ, और मेरी सिंगल लाइफ मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है कसम से। शिनचैन वाला रूल लागू होता है, शिनचैन की तरह मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, दम बन के रहो, चाहे लोगों को मत दिखाओगे तुम स्मार्ट हो, स्मार्ट। और ये बाल मैंने खुद काटे हैं क्योंकि बड़े वाला अच्छे नहीं लगते, छोटे वाला अच्छे नहीं लगते। मैंने बहुत फालतू बकवास कर लिया, मैं जाता हूँ, बाय बाय, जब तक का बाय बाय। मैं जाऊँ तो जाने का मन तो नहीं कर रहा, मतलब थोड़ा सुंदर कैसे कुछ दिख नहीं रहा, लगता यही मेरा फ्यूचर। ओह माय गॉश, बनाओ। जब तक आप के ड्रामा देखिए, एनीमे देखिए और आप अच्छे अच्छे गाने सुनते रहिए। बाय बाय।